हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। स्टूडेंट एमए फर्स्ट सेमेस्टर का हम सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें पिछले वीडियो में हमने विकास और वृद्धि के विषय में बताया, उसकी परिभाषा दी, सिद्धांत बताया, प्रभावित करने वाले कारक को बताया। आज हम पढ़ेंगे विकास के क्षेत्र कौन कौन से होते हैं। तो विकास के टोटल 5 क्षेत्र होते हैं। पहला होता है आपका शारीरिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट, मतलब बालक के शरीर का विकास कैसे होगा, जैसे शरीर की लंबाई बढ़ना, हाथ पैर का विकास होना, सिर का विकास होना, शरीर के हर अंग का विकास कैसे होता है, ये हमारा पहला क्षेत्र होता है। दूसरा है क्रियात्मक विकास, मोटर डेवलपमेंट। क्रियात्मक विकास का मतलब होता है बच्चा जब जन्म लेता है तब वह बिल्कुल निष्क्रिय होता है और धीरे धीरे जैसे उसकी एज बढ़ती है तो वह क्रियाएं करने लगता है। तो कैसे उसके क्रियाओं का डेवलपमेंट होता है वो चीज़ें आप यहाँ पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद आप पढ़ेंगे संवेगात्मक विकास। संवेगात्मक विकास से तात्पर्य होता है कि जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके पास कोई इमोशंस नहीं होते हैं, लेकिन जन्म के कुछ समय पश्चात वो माँ के प्रति प्रेम प्रदर्शित करने लगता है ना। माँ के पास कोई और बैठ जाए तो वो ईर्ष्या प्रदर्शित करने लगता है, क्रोध प्रदर्शित करने लगता है। तो ऐसे संवेग बच्चों में कितने समय में उत्पन्न होते हैं, कैसे उसमें डेवलप होता है, ये सारी चीज़ें इसमें पढ़ेंगे। इसके बाद होता है सामाजिक विकास। सामाजिक विकास से तात्पर्य है कि बच्चे समाज में रहना कब पसंद करते हैं, उनमें कब डेवलपमेंट होता है समाज का, सोशल डेवलपमेंट। तो जब बच्चा जन्म लेता है तो वो पूर्ण रूप से तो पराश्रित होता है, उसका कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ रहता, वो पूर्ण रूप से पराश्रित होता है। 24 घंटे में वो 21 घंटे सोता रहता है, 20 घंटे 21 घंटे वो सोता रहता है, और जो टाइम वो उठता है तो रोना और नित्य क्रिया करना और दूध पीने में उसका चला जाता है। इसके बाद कुछ समय पश्चात वो समाज में रहना पसंद करता है, धीरे धीरे वो माँ के प्रति प्रेम प्रकट करता है और माँ के साथ रहना पसंद करता है। फिर उसके बाद फैमिली मेम्बर के साथ, है ना। और जैसे कि देखेंगे फैमिली मेम्बर या माँ हो तो माँ के आने पे वो खुश हो जाता है, लेकिन माँ जब चली जाती है तो दुखी हो जाता है और रोने लगता है। इसी तरह से फैमिली मेम्बर जो उसके पास ज़्यादा समय तक रहते हैं और वो जब आते हैं तो वो खुश हो जाता है, खेलने लगता है, जब वो चले जाते हैं तो रोने लगता है। जैसे उसके पास कोई बैठा है तो वह खेलेगा, और जैसे उसके पास से कोई चला गया तो वो रोने लगेगा। ये क्या है, उसकी सामाजिकता का विकास हो रहा है। तो उसमें सोशल डेवलपमेंट कब प्रारंभ होकर के कब चरमोत्कर्ष पे होता है और कैसे होता है, वो सारी चीज़ें इसमें पढ़नी होती है। फिफ्थ है आपका मानसिक डेवलपमेंट, मानसिक विकास, मेंटल डेवलपमेंट। मानसिक विकास का मतलब होता है बच्चे का मस्तिष्क कब विकसित होता है। आपको पता है, कहा भी गया है कि बच्चे का जो मस्तिष्क होता है पूरे कागज़ के समान होता है, उस पर हम जो लिख देते हैं वैसे ही लिखा जाता है। अर्थात करने का मतलब है कि जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके मस्तिष्क का या उसके मस्तिष्क का मेंटल कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ रहता है। जैसी परवरिश हो पाता है, जैसे घर का वातावरण होता है, जैसे वातावरण का सिचुएशन होता है, जैसे उसका सोशल इन्वायरमेंट होता है, उसी के अकॉर्डिंग उसका मानसिक विकास होता रहता है, ठीक है। और बच्चे के किस अवस्था में कितना मेंटल डेवलपमेंट होगा वो सारी चीज़ें आप इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। इस तरह से हमारा एक टॉपिक कंप्लीट होता है। सेकंड टॉपिक है हमारा विकासात्मक कार्य। विकासात्मक कार्य से तात्पर्य होता है बच्चे में कैसे विकास का कार्य होता है, वो चीज़ें पढ़ना। ध्यान से देखिएगा, प्रत्येक प्राणी अपने विकास क्रम में कुछ क्रियाओं को तो वे शारीरिक परिपक्वता के कारण स्वतः ही करता है, किंतु कुछ क्रियाओं सामाजिक तथा सांस्कृतिक प्रभाव के फलस्वरूप उत्पन्न होती हैं। प्राणी जिस समाज में व जिस संस्कृति में पलता है उसका प्रभाव प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से उसके व्यवहारों पर पड़ता है, ठीक है। वह अपने समाज व संस्कृति के अनुरूप अपने व्यवहारों को परिवर्तित करता है, जिससे उसका सामाजिक समायोजन अच्छा होता है। अतः व्यक्ति के विकास क्रम के कुछ कार्य उसकी समाज व संस्कृति की देन होती है। मतलब आप समझ पाए, कहने का तात्पर्य यह है कि बालक में जो विकास होता है, कुछ तो जैसे जैसे वो मैच्योर होगा ना, वो अपने आप सीख लेता है, ठीक है। जैसे जैसे उसमें मैच्योरिटी आती है वो अपने आप सीख लेता है। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिससे वो
अपने समाज के माध्यम से सीखता है, अपनी संस्कृति से सीखता है, अपने दोस्तों से सीखता है, मतलब जिस इन्वायरमेंट में वो रहता है, जिसके आसपास रहता है, अपने पेरेंट्स के पास रहता है, फैमिली मेम्बर के पास रहता है, फ्रेंड्स के पास रहता है, तो उनसे ही सीखता है। मतलब दो चीज़ें हुई, एक तो वो उसने खुद अनुभव किया, अपनी मैच्योरिटी से सीखा, और दूसरा संगति से सीखा, जिस सोसाइटी में रहता है उसके हिसाब से सीखा। ठीक है। वेक्स्टर ने क्या कहा है? वेक्स्टर ने कहा है कि विकासात्मक कार्य वे कार्य हैं जो किसी प्राणी के जीवन की निश्चित आयु पर ही प्रकट होते हैं। इन क्रियाओं की सफलतापूर्वक प्राप्ति से प्रसन्नता होती है तथा विकास की अगली अवस्थाओं के कार्यों को सीखने में सफलता मिलती है। मतलब समझ में आया? कुछ अवस्था विशेष में कुछ विशेष लक्षण हमें दिखाई देते हैं, और नेक्स्ट जो अवस्था आती रहती है उसके पहले की अवस्था इसमें पूर्व वाले अवस्था में दिखाई देती है। ठीक है। इस तरह से विकासात्मक के कार्य के संबंध में वेक्स्टर जी ने अपने विचार को प्रस्तुत किया है। इसके बाद विकासात्मक कार्यों की उत्पत्ति देख लीजिए। विकासात्मक कार्यों की उत्पत्ति एक प्राकृतिक और स्वाभाविक प्रक्रिया है जिसके मूल में कई कारण होते हैं। ये कारण निम्नलिखित हैं। कौन कौन सा? शारीरिक परिपक्वता, प्राणी की आवश्यकताएं, प्राणी के मूल्य और आकांक्षाएं। मतलब समझे, विकासात्मक कार्यों की उत्पत्ति कब होती है? एक तो जब व्यक्ति फिजिकली मैच्योर हो जाता है, और दूसरा जब उस प्राणी को किसी चीज़ की आवश्यकता होती है ना, और तीसरा प्राणी के जो वैल्यू होते हैं, जो आकांक्षाएं होती हैं, उसके अकॉर्डिंग वो विकास करता है। ठीक है। जैसे आपको बाल्यावस्था से जब आप किशोरावस्था में प्रवेश करते हैं तो बाल्यावस्था के गुणों का धीरे धीरे लोप होता है, लेकिन किशोरावस्था के गुण आपको बाल्यावस्था के अंत में दिखाई देने लगता है। ठीक है। तो शारीरिक परिपक्वता जैसे जैसे होती है वैसे वैसे हम गुणों को सीखते जाते हैं। दूसरा है प्राणी की आवश्यकता। हमारी जैसी जैसी आवश्यकताएं बढ़ती हैं वैसी वैसी हम मैच्योर होते जाते हैं, विकास करते जाते हैं, है ना। जैसे जैसे हमारी आवश्यकताएं बढ़ेंगी वैसे वैसे हम विकास करते जाएंगे। जैसे पहले माताएं चूल्हे पे खाना बनाया करती थी, है ना, और परिवार में बच्चे रहते थे तो उनको बहुत सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। परिवार में रह के वो अपने आप बहुत सारी चीज़ों को सीख लेते थे एक दूसरे से। लेकिन अब एकल परिवार हो गया है तो बच्चों को सारी चीज़ें सिखानी पड़ती है। माता पिता और बच्चे रहते हैं एकल परिवार में, तो बच्चों को सारी चीज़ें माँ बाप सिखाते हैं। इसी तरह से माताएं पहले चूल्हे पे खाना बनाती थी, लेकिन जब उनको प्रॉब्लम होने लगी वो बाहर कार्य नहीं कर पाती थी और पूरा दिन उनका समय व्यतीत हो जाता था केवल चूल्हे पे खाना बनाने में, तो क्या वो ये आवश्यकता समझ में आया कि नहीं कम समय में खाना बनाना चाहिए, तो गैस का आविष्कार हुआ, सोलर कुकर का आविष्कार हुआ, है ना। तो क्या हुआ, जब जब आवश्यकताएं आपकी बढ़ेंगी तब तब विकास होगा। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है ना। जब तक आवश्यकता नहीं महसूस करेंगे तब तक कोई चीज़ का आविष्कार नहीं होगा। ठीक। और थर्ड है प्राणी के मूल्य और आकांक्षाएं। आप विकास अपने मूल्य के अनुसार ही करते हैं, अपने वैल्यूएशन के अनुसार करते हैं, अपनी आकांक्षा के अनुसार करते हैं। ठीक है। इसके बाद विकासात्मक क्रियाओं का महत्व क्या है? विकास के अध्ययन में सहायता करना। विकासात्मक क्रियाओं का महत्व क्या है? विकास के अध्ययन में सहायता करता है, आगामी विकास में सहायक होता है। आगामी मतलब आने वाले विकास में। ठीक है। फिर थर्ड है माता पिता के निर्देशन में सहायक होता है। माता पिता जो गाइडेंस करते हैं उसमें भी सहायक होता है, और समायोजन में सहायक होता है। ठीक है। इसके बाद विकासात्मक कार्यों में बाधाएं कौन कौन सी आता है? तो पहला है शारीरिक दोष या शारीरिक परिपक्वता का प्राप्त न होना। अगर बच्चे में किसी प्रकार का शारीरिक दोष है तो वह ठीक ढंग से विकास नहीं कर पाएगा। सेकंड है विकासात्मक कार्य के लिए उपयुक्त अवसर का प्राप्त न होना। जैसे बच्चे को अगर अवसर नहीं मिलेगा तो क्या वो विकास कर पाएगा? जैसे बच्चे को आप चलने का अवसर मत दीजिए, बैठाए रहिए या फिर गोद में लिए रहे, तो क्या वो चलना सीखेगा? नहीं सीखेगा। अगर बोलने के लिए आप प्रेरित नहीं करेंगे तो क्या वो बोलना सीखेगा? नहीं सीखेगा। ठीक है। तो इसलिए उनको अवसर मिलना चाहिए। और लास्ट है उपयुक्त शिक्षण व अभिप्रेरणा। उपयुक्त शिक्षण और प्रेरणा मिलने से भी वह सीखता है। ठीक है। इस तरह से ये हमारा क्लास कंप्लीट हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।